गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। आज का जो डे है वो है डे 50 ऑफ कॉमन एरर्स। हमारी सीरीज़ चल रही है किरण बुक की, जिसमें हम कॉमन एरर के क्वेश्चन कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस एट 4:30 PM शार्प। आज की सीरीज़ है वो है डे 50, जिसमें क्वेश्चन नंबर 737 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम है योर क्लासेस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी योर क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप की, जिस पे सारे के सारे PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। अब गाइज, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कल के सेशन में, जो था कुछ इस तरीके से, रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट, नॉट टू बिलीव बट टू वे एंड कंसिडर। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं थी, सो ऑप्शन नंबर 2, नो एरर इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? अब चलिए आपको रूल एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर आऊँगी बारी बारी से। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए खुद को 10 सेकेंड्स देने हैं। मैं 10 सेकेंड्स नहीं दूंगी, वरना फिर लेक्चर बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो आप खुद को 10 सेकेंड्स देंगे बाय पॉजिंग दी वीडियो। जैसे ही मैं आती हूँ उस क्वेश्चन पर आप वीडियो पॉज कर दोगे, 10 सेकेंड्स का टाइम लोगे मैक्सिमम, एंड उस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से कॉमेंट करोगे। तो फिर उसके बाद जब मैं आप वापस से प्ले करके मेरा आंसर सुनोगे, एक्सप्लेनेशन सुनोगे ध्यान से, जो नया रूल आपको मिलेगा वो आप अपनी रूल बुक में नोट करोगे, प्लस अपना स्कोर भी आप कैलकुलेट करते चलोगे। 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड यू विल डिडक्ट 0.5 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन इसी बात पे। पहला क्वेश्चन है 737। The decapitated body of a young girl was discovered yesterday. Guys, पैटर्न समझिएगा इन क्वेश्चंस का। पूरा का पूरा सेंटेंस आपको टॉप पे लिखा है। इस सेंटेंस में से आपको 3 पार्ट दिए गए हैं जिनमें एरर हो सकती है। इन तीन में से जिस भी पार्ट में एरर है वो आप मार्क करोगे एज योर राइट आंसर। अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो यू विल मार्क नो एरर एज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। द डिकैपिटेटेड बॉडी ऑफ अ यंग गर्ल वॉज डिस्कवर्ड यस्टरडे। जल्दी से आंसर बताइए। अब गाइस, डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना। यहाँ पर खोज करना डिस्कवर्ड की जगह पर आएगा फाउंड। यंग गर्ल की डिकैपिटेटेड बॉडी मिली, कल मिली थी, फाउंड करा था। डिकैपिटेटेड का मतलब होता है गाइस, किसी का अगर सर धड़ से अलग हो, सिर कटा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं डिकैपिटेटेड। तो गर्ल की बॉडी कल मिली, ठीक है। सो फाउंड विल रिप्लेस डिस्कवर्ड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। देखिए, आपको ये ध्यान से देखना जरूरी है कि वो फ्रेज कहाँ पर आ रहा है जिसमें एरर है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 738। वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो आउट इफ इट रेन। अब ध्यान से देखिए, ये सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट स्पीच में है। इनडायरेक्ट स्पीच में है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है, मतलब हर जगह पास्ट टेंस यूज होगा पूरे स्टेटमेंट में। वी रियली वांटेड टू गो आउट टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो इफ इट रेन, नहीं इफ इट रेन्ड होगा। क्लियर है गाइस? क्योंकि सेंस पास्ट का है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है। सो इफ इट रेन्ड, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है गाइस? अपने स्कोर कैलकुलेट करते चलिए। एंड अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 739। इट हैज़ बीन सेड दैट हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ इन्यूमरेबल बायोग्राफी। जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पर इन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में जिसको बोलते हैं। इन्यूमरेबल का मतलब टू मेनी टू काउंट। तो बायोग्राफी सिंगुलर क्यों यूज़ होगा? जब बहुत सारी हैं तो बायोग्राफीज़ यूज़ होगा। बायोग्राफीज, PHIES, बायोग्राफीज विल बी यूज्ड। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ दी करेक्ट आंसर, क्योंकि बायोग्राफी की जगह हो जाएगा बायोग्राफीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 740 पे। द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून। जल्दी से बताइए 740 का आंसर। जल्दी से बताइए गाइस। जो वर्ड ट्रैफिकिंग होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हैं हिंदी में, जब हम किसी गैर कानूनी चीज़ का सौदा करते हैं, बेचते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रैफिकिंग। ठीक है,
ट्रैफिकिंग हमारा इन अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिखते हैं, सो ट्रैफिकिंग्स की जगह हो जाएगा ट्रैफिकिंग, है ना, ट्रैफिकिंग हो जाएगा, एस हट जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है गाइस? स्कोर अपडेट करिए फटाफट से। अब आते हैं 741 पे। इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज एंड फॉलो हिज एम इन लाइफ विद पेशेंस एंड परसिवरेंस, ही इज श्योर टू सक्सीड। जल्दी से पॉज करिए, स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर मैन सिंगुलर है, मैन सिंगुलर है, तो यहाँ पर फॉलो प्लूरल वर्ब क्यों आ रही है? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, फॉलो की जगह फॉलोज होना चाहिए। अब ढूंढिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3, फॉलो की जगह पर क्या आएगा? फॉलोज आएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस? अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 742 ज्वेलरी रिटेलर्स अक्रॉस इंडिया डिसाइडेड टू सस्पेंड सोल्ड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स फॉर 6 मंथ्स। देखिए भाई, यहाँ पर सोल्ड यूज है, सोल्ड वर्ब है, सोल्ड बेचने का पास्ट टेंस वर्ब है, यहाँ पर आना चाहिए नाउन, बिक्री जिसको बोलते हैं, तो उसको नाउन जो वर्ड है वो क्या है? सेल है ना, सस्पेंड दी सेल ऑफ गोल्ड, और सोल्ड सेल का पास्ट टेंस है, सेल इज वर्ब, सोल्ड इज वर्ब, लेकिन यहाँ पर नाउन आना है विच इज सेल। क्लियर है गाइस? सो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से? सेल सोल्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में। सोल्ड को रिप्लेस करेगा सेल, ऑप्शन नंबर 1 इज दी आंसर। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं 743 क्या बोल रहा है? हु डू यू थिंक विल विन द गेम? कोई एरर मिल रही है? जल्दी से बताइए। कोई भी एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर, नो एरर। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है। कोई आपको लग रही है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 744। माई कज़न कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव अराउंड द सन। मैंने आपको रूल बताया है बहुत बार कि जब भी कोई जनरल स्टेटमेंट होता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उस केस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। सो सन राइजेज इन द, या सन मूव अराउंड द, अर्थ मूव अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा। द सन moves around the earth, since sun is singular, so sun moves around the sun, earth moves around the sun, and option number which one? Option number 4 is the answer, move को replace करेगा moves। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले गाइज बहुत अच्छा मौका है आपके पास, सारी डेट्स आ चुकी है एग्जाम की, CHSL CGL सारी एग्जाम्स की डेट आ चुकी है SSC के, तो घर पे बैठ के तैयारी करने का। डिजी बुक्स में आपको मिलेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्लस वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ द सेम, तो आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना है, सिर्फ खुद की तैयारी करनी है, तो आपको लेनी है डिजी बुक्स। एंड अगर आप इस टाइम कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अब इसके लिए आपको या तो आप डाउनलोड कर सकते हैं योर क्लासेस ऐप, या तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं store.yourclasses.in। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 745। रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमंग द यूथफुल ऑफ टुडे एज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट हैज टेकन ओवर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्टिव हॉबी। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िए, मुझे एरर बताइए। अब यहाँ पर यूथफुल क्या है? यूथफुल एक एडजेक्टिव है, हमें क्या यहाँ पर किसी एडजेक्टिव की ज़रूरत है? कोई नाउन तो है नहीं, हमें यहाँ पर एडजेक्टिव की जगह नाउन की ज़रूरत है। तो यूथफुल एडजेक्टिव है, नाउन क्या होता है? नाउन है यूथ, देश के युवा की बात हो रही है, सो यूथ विल रिप्लेस यूथफुल एंड ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 746। द पर्सन हु स्टिक्स टू वन थिंग इन स्पाइट ऑफ इनिशियल डिफिकल्टीज इज श्योर टू सक्सीड इन द एंड। 746 का आंसर बताइए जल्दी से। 746 का आंसर, 746 गाइस ड्रामेटिकली बिल्कुल सही है, कंटेक्चुअली भी बिल्कुल सही है, सो ऑप्शन नंबर 4 विच इज नो एरर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अब देखते हैं 747। व्हाट मेक पीपल एंग्री और टेंस इज एक्चुअली अ मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। फटाफट से आंसर करिए, जल्दी से आंसर बताइए। 747 का रिस्पॉन्स आप लोग का बहुत अच्छा आता है, इसी तरीके से आंसर करते रहिए। वेरी गुड, जल्दी से बताइए
747 का आंसर। अब देखिएगा इस वॉट, जब वॉट एक सब्जेक्ट की तरह आता है तो हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। जहाँ पे भी वॉट सब्जेक्ट की तरह आ रहा है सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, तो मेक की जगह पर क्या आ जाएगा, मेक्स, है ना, मेक्स रिप्लेस करेगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 748, शी गेव मी डिटेल ऑफ ऑल दी स्कूल्स शी हैड विजिटेड वाइल शी वॉज ऑन एन ऑफिस टूर। जल्दी से बताइए। अब गाइस डिटेल की बात हो रही है स्कूल्स की, तो स्कूल की कोई पर्टिकुलर डिटेल्स होंगी ना, डिटेल्स पर्टिकुलर हैं स्कूल की, सो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द विल बी यूज बिफोर द डिटेल्स। शी गेव मी द डिटेल्स ऑफ ऑल दी स्कूल्स, क्योंकि पता है किन डिटेल की बात हो रही है, स्कूल की डिटेल की बात हो रही है, सबको पता है। अगर नहीं मेंशन होता किस चीज़ की डिटेल तब वहाँ पर द नहीं लगता, लेकिन पता है कि स्कूल की डिटेल्स हैं, कोई डेफिनेट डिटेल्स हैं, तो आर्टिकल द लगेगा। अब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, डिटेल के पहले द लगेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 749, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट ही शुड टेक अ हॉलीडे। डॉक्टर ने उसको क्या बोला भाई कि अब हॉलीडे ले लो। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं या फिर एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, याद रखिएगा, डॉक्टर रिकमेंड नहीं, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। एडवाइज्ड शुड बी यूज्ड, advised should be used in place of recommend, so option number 3 is the answer। recommend भी कुछ लोग को सही लग रहा होगा, लेकिन guys advised ज़्यादा appropriate word है, so advised will be used in place of recommend। डॉक्टर्स के केस में guys याद रखिए advice ही यूज़ करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 750 पे। एजुकेशन इज़ द ओनली इफेक्टिव टूल टू हेल्प इराडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। 750 का बताइए जल्दी से। 750 में कोई एरर दिख रही है आपको? मुझे नहीं दिख रही है। कोई एरर दिख रही है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, मुझे एरर नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, हो गया। अब जल्दी जल्दी से अपना स्कोर कैलकुलेट करिए, फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या क्या आपका स्कोर रहा है। एंड अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है सेशन तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको किस तरीके से फ़ायदेमंद रहा है। अगर आपको सजेशन देना है मुझे कि मैं किसी चीज़ के लिए सेशन लूँ, आपको कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा मेरे इस सेशन को, प्लस शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। चलिए फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे, तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।